हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आजकल हर इंसान एक वॉल्केनो की तरह हो गया है। स्ट्रेस, तनाव, भगनाशा, मानसिक अवसाद दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो आजकल हर इंसान एक मानव बम की तरह हो गया है, जो न जाने कब कहाँ छोटी सी एक आहट लगने पर भी फट जाए। तो इसका कारण ये नहीं कि हम उस इंसान को एक टैग लगा दें कि भाई ये इंसान तो है ही बहुत खड़ूस, ये इंसान तो है ही बहुत चिड़चिड़ा। जैसा कि हमारे पास एक केस आया जिसमें एक करीब 51 वर्षीय पुरुष थे। तो वो हमारे पास आए कि मैम पता नहीं क्यों मेरे अंदर ऐसा है कि मैं हर बात पर बहुत चिड़चिड़ा जाता हूँ। मेरी दुकान पे मेरी अक्सर सबसे लड़ाई होती है, सारे मार्केट वाले मेरा बायकॉट कर देते हैं, सबको लगता है कि मैं बहुत खड़ूस हूँ, मैं बहुत चिड़चिड़ा हूँ। तो यहाँ पर उनको सब लोगों ने टैग कर दिया था कि ये तो बहुत अकड़ू है, बहुत घमंडी है, बहुत चिड़चिड़ा है। लेकिन जब हमने उनको पास्ट में देखा, जब हमने उनके साथ काउंसलिंग की, तो उसके पीछे उसका कारण समझ में आया। कहते हैं ना कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो आइए जानते हैं इस केस को और समझते हैं कि किस तरह हमारे पास्ट एक्सपीरियंस, हमारी कंडीशनिंग हमें हमारे वर्तमान में, हमारे फ्यूचर में एक बहुत ही खराब परिणाम देती है। तो यहाँ पर एक बच्चा जो कि बहुत छोटा सा जब था, तो उसका भाई बहुत चालाक था और बहुत ही ज़्यादा वाकपटु था, जैसे कहते कि बहुत ही चंचल स्वभाव का था। पर ये जो थे हमारे क्लाइंट जो थे, तो ये बहुत ही शांत स्वभाव के, बहुत ही रिजर्व थे। तो जब भी अपने ननिहाल जाते थे, तो कोई ना कोई इनके मामा वगैरह इनको अबे ओ छक्के, अबे ओ लड़की, तू तो जनानी है, इस तरीके के शब्द अक्सर मजाक में बोल दिया करते थे। इनको बहुत ही बुरा लगता था, परंतु ये कभी किसी से कह नहीं पाते थे, अपनी मम्मी से भी कभी नहीं कह पाते थे। तो जब बड़े होकर इनकी शादी हुई, तो शादी के बाद इन्होंने देखा कि इनका अपनी वाइफ के साथ 21 साल की उम्र में इनकी शादी हुई। लेकिन क्यों ये बचपन से बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड थे। इनको जो मजाक मजाक में ताने मारे जाते थे, कहीं ना कहीं वो इनके डीप कॉन्शियस में बहुत ज़्यादा इनको आहत करते। परंतु एक आइडियलिस्टिक अप्रोच को अपनाते हुए वो कभी किसी को कह नहीं पाते। कभी कहा अभी तो सबने कहा अरे मामा ही तो है। तो वो लेकिन इनके डीप में बहुत अंदर तक घर कर चुके थे। तो जब इनकी शादी हुई 21 साल की उम्र में, तो शादी के बाद 6 महीने तक ये अपनी वाइफ के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं बना पाए, क्योंकि अंदर से इनको वही आवाज़ आती कि तू तो छक्का है, तू तो इस लायक नहीं है। तो इन सब चीज़ों की वजह से इनकी वाइफ जो थी, उनके और इनके बीच में बहुत कलेश रहने लगे। और कुल 6 महीने में इनकी वाइफ ने सभी रिश्तेदारों को बुलाकर पंचायत की और उसमें सबके सामने इनको हिजड़ा कहकर इनके साथ संबंध विच्छेद कर लिया, जिससे इनकी सभी के सामने बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई। और अंदर से वो बिल्कुल खोखले हो गए, क्योंकि किसी के लिए भी इस तरीके का टैग लगना स्वाभाविक रूप से एक बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है। तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, लेकिन धीरे धीरे ये उस गुस्से को पीते रहे। किसी से कहते भी तो क्या कहते, क्योंकि शुरू से बहुत इंट्रोवर्ट टाइप के रहे। अब 23 साल की उम्र में इनकी दूसरी शादी हुई। तो जब दूसरी शादी हुई, इंसान की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वो हमेशा अपने से कम वालों को ही दबाता है, अपना गुस्सा उन्हीं पर निकालता है जो उसे लगता है ये हमसे कम है। तो जब उसका दूसरा विवाह हुआ, तो उनका, क्योंकि अंदर से बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड थे, तो छोटी छोटी सी बातों पर इनकी ईगो हर्ट हो जाती और उनको लगता कि ये भी ना मुझे दबाने की कोशिश कर रही है। और उन्होंने 2 महीने के अंदर अपनी वाइफ के साथ बहुत मारपीट की। उससे जब वाइफ के घर में पता चला, तो उनकी मम्मी, यह खबर सुनते के साथ ही हार्ट अटैक से उनका देहांत हो गया। अब दो छोटी बहनें भी थीं, पूरा घर बिखर गया। उस दिन से उनकी वाइफ ने संकल्प ले लिया कि तुम्हारी वजह से मेरा घर बिखरा, तो मैं बेशक तुम्हारे साथ रहूँगी, लेकिन दिल से कभी तुमको नहीं अपनाऊंगी। अब उस चीज़ से ये और आत्मग्लानि से भर गए, क्योंकि जो इंसान कह के अपने मन की बात को निकाल लेता है, वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं जाता। लेकिन जब कोई इंसान मन मन में घुटता रहता है, तो उसके अंदर एक दीमक की तरह बातें पनप जाती हैं और वो दीवार बहुत जल्दी गिरने की कगार पर आ जाती है। तो तब तक इनकी वाइफ प्रेग्नेंट हो चुकी थी, और इनकी बेटी और इनकी वाइफ इनसे इतनी नफरत करती थी कि ये हर पल मरते जा रहे थे तिल तिल करके।
तो उसी की वजह से अंदर अंदर ये इतना ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए थे कि अब कोई भी इनको हल्का सा कुछ कहता तो इनका वो सारा गुस्सा उतर जाता, और ये बाजार में कहीं भी जाते हर जगह बहुत ज़्यादा हर बात पर या तो बिल्कुल म्यूट होते या बिल्कुल वॉल्केनो बन जाते। इनके अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस की प्रॉब्लम या व्हाट आई एम, क्या मैं सिर्फ घर में पैसे देने के लिए हूँ, क्या मेरी ज़रूरत किसी को नहीं है, क्या मेरा जन्म ही क्यों हुआ, क्या मैं सबसे बर्बाद इंसान हूँ, क्या मैं मोस्ट अनवांटेड हूँ, मेरी ज़िंदगी क्या है, क्या मैं सच में एक हिजड़ा हूँ, एक चक्का हूँ, या मैं बिल्कुल किसी के लायक नहीं हूँ। इनके दिमाग में हर समय ये आवाज़ें आने लगी और ये पुअर सेल्फ कॉन्सेप्ट के शिकार हो गए। अब जब ये हमारे पास इस समस्या को लेकर आए तो धीरे धीरे उनकी काउंसलिंग हुई और उनको ये बताया गया कि जो भी चीज़ें हुई वो आपने इंटेंशनली नहीं की, वो सब बचपन से आपकी कंडीशनिंग होती आई। तो उसी के आधार पर हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस के आधार पर हमारा वर्तमान बनता गया या कहीं और ज़्यादा बिगड़ता चला गया। और अलग अलग धीरे धीरे काउंसलिंग सेशंस के थ्रू उनके सेल्फ कॉन्सेप्ट को अच्छा किया गया, उनकी फैमिली को बुलाकर उनकी काउंसलिंग की गई, उनको समझाया गया कि जो बीत गया सो बीत गया, अब आगे बढ़ने के लिए हमें काम करना है। कहते हैं ना कि एक बार अंबर से पूछो कितने उसके तारे टूटे, कितने उसके प्यारे छूटे। कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बीत गई, जो बात बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो रात गई। तो हमें वर्तमान और पास्ट में नहीं जाना है, हमें अपने आगे के जीवन को अच्छा बनाना है। तो धीरे धीरे फैमिली थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी और अलग अलग थेरेपीज़ की मदद से उनकी लाइफ को सुंदर बनाया गया, उनमें आपस में सामंजस्य कराया गया। तो मैं यही कहना चाहूँगी यहाँ पर कि अगर हम अपने आसपास किसी भी इंसान को बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड देखें, इम्पल्सिव देखें, या बहुत ज़्यादा गुस्सैल देखें, या उसमें कोई भी इस तरीके का मानसिक विकार देखें, तो उसको किसी भी तरीके से टैग ना करें, बल्कि उसके लिए सिंपैथी रखें। क्योंकि हमें नहीं पता कि उस इंसान के जीवन में उसने कितना कष्ट उठाया होगा, कितना मानसिक द्वंद्व उसको रहा होगा। ये उसके उन सभी सप्रेस्ड भावनाओं और इमोशंस का परिणाम है। तो कोशिश करें कि उसके लिए अपने दिल में सॉफ्ट कॉर्नर रखें, क्योंकि सूखी मिट्टी से कोई मूर्त न कभी बन पाएगी। जब हवा चलेगी ये मिट्टी खुद अपनी धूल उड़ाएगी। इसीलिए सजल बादल बनकर बौछार के छींटे देता चल, ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।